ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है स्वयं के प्रेम में विकसित होने की यात्रा। राइजिंग इन लव विद वंस ओन सेल्फ। प्रेम के पीछे तो व्यक्ति भागता रहता है, लेकिन प्रेम सबसे कम समझी गई बातों में से एक है। जैसे परमात्मा सबसे कम समझी गई बातों में से और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली बात, ऐसा ही प्रेम भी। और प्रेम जितना भी व्यक्ति समझता है, हमेशा प्रेम वो किसी न किसी के प्रति उसको नज़र आता है। सूत्र कहता है स्वयं के प्रेम में विकसित होने की यात्रा। और जब तक व्यक्ति स्वयं के प्रेम में होना और विकसित होना न सीख ले, वो दूसरों के प्रेम में भी नहीं हो सकता। अभी का जो परिदृश्य रहा है मनुष्यता का, उसमें व्यक्ति अपने प्रति या तो अहंकार से भर जाता है या अपने प्रति तमाम तरह की निंदा से, हीन भावना से। तो इसलिए आमतौर से देखा गया है, दो भावनाएं ही व्यक्ति को धक्का देती, इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी। सुपीरियॉरिटी में तो वो अहंकार से ग्रस्त होता है, अपने को दूसरों से ऊपर समझता है और भागता रहता है। इन्फीरियॉरिटी में वो अपने को कम समझता है और परेशान होता है, गिल्ट में जाता है, अपराध बोध में जाता है। लेकिन जब वो अपने आप को होशपूर्वक देखता है, अपने होने को स्वीकार करता है, तो वही शुरुआत होती है स्वयं के प्रति प्रेम की। संगठित धर्मों की तरफ अगर दृष्टि डालें तो उन्होंने व्यक्ति को अजीब सी निंदा से भर दिया है। उसको कहीं दूर भविष्य में जाना है, जैसा वो है अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा उसे समझाया गया। अब ये तो बड़ी द्वंद्व वाली स्थिति बन जाती है कि जहाँ है जैसा है वैसा तो बिल्कुल ख़राब है, भविष्य में कहीं अच्छा होना है। अगर हम सूत्र को समझें तो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने से ही शुरुआत होती है स्वयं के प्रति प्रेम की। जब स्वयं के प्रति सारी निंदा पोंछ दी जाती, हटा दी जाती है, तो ये स्वयं के प्रति प्रेम का घटना होता है। क्यों प्रवेश कर गई है निंदा? क्योंकि व्यक्ति को स्वयं के प्रति प्रेम की बात कभी सिखाई ही नहीं जाती, बताई ही नहीं जाती। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम पाने में, प्रेम देने में लगा हुआ है, और इस प्रेम के लेन देन में अक्सर प्रेम नदारद हो जाता है। क्योंकि जो स्वयं ही प्रेम पूर्ण नहीं हो गया है, स्वयं के ही प्रेम में नहीं हो गया है, वो प्रेम को बांटेगा भी तो कैसे? वो प्रेम को चारों तरफ फैलाएगा कैसे? तो अपनी हर बात से संवेदनशीलता और स्वीकार से भरे। प्रेम का अर्थ क्या होगा? संवेदनशीलता और स्वीकार। ये अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी और पूरे जगत के प्रति भी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रेम करें तो क्या करोगे प्रेम को? प्रेम का अर्थ ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हो जाना और पूरे स्वीकार में उतर जाना। तुम जैसे हो, अस्तित्व ने तुम्हें जैसा भी रचा है, उसका पूरा स्वीकार और पूरी संवेदनशीलता। जब तुम इन दोनों भावों से भरते हो तो उसके परिणाम स्वरूप जो घटना घटती है उसे ही प्रेम कहा जाता है, क्योंकि वही जीवन को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, स्वीकार और संवेदनशीलता। तुमसे ये जब बाहर की तरफ फैलती है तो यही प्रेम चारों तरफ बिखरता है एक सुगंध की तरह। लेकिन ये सुगंध पहले अपने भीतर लानी है, पूरे स्वीकार की और गहरी से गहरी संवेदनशीलता की। और फिर जब तुम दूसरों की तरफ देखो तो उनको भी पूरे स्वीकार से और गहरी से गहरी संवेदनशीलता से, और उसी घटना को प्रेम कहा जाता है। इस बात को समझ लेना, पूरे जीवन को प्रेम में बना देना है।
है।